वालियां अते शरफां बैठे वेखे, परंतु उसने रस्सी का कोड़ा बना के सबना नूं हैकल चों बाहर कढ दिता। नाले भेडां और कबूतर वेचण वालियां नूं आखिया, इन्हां चीज़ां नूं इत्थों लै जाओ, मेरे पिता दे घर नूं व्यापार दी मंडी ना बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन नूं कौन कौन समझदा है? परमेश्वर दे उस हैकल दे विच यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने एक रस्सी का कोड़ा बनाया, और जिन्ने भी उस जगह ते कबूतर बेचने वाले, डंगर बेचने वाले, बलद बेचने वाले, ठीक है, फिर उत्थे मनी ट्रांसफर वाले भी पे, सब लोग उत्थे पे, और प्रभु ने उन्होंने बाहर कढ़िया। और प्रभु यीशु मसीह नूं गुस्सा आ गया, इदां ही कि यीशु नूं गुस्सा आंदा है। तुहानूं पता अगर गुस्से च आ जाए ना, एक सैकंड दे विच पूरे ब्रह्मांड नूं खत्म कर सकदा है। ऐदां दा की हो गया कि परमेश्वर ने उस स्थान ते उन्हां लोकां नूं बाहर कढिया। है कोई दस सकदा चीज बारे क्यों कढिया परमेश्वर ने उन्हां नूं बाहर? कबूतर दी बलि देना तो बाइबल दे वचन च लिखिया है। उन्हां जेहड़े बैठ के आंदियां बलियां देनियां लिखिया सी बाइबल च। वो थोड़ी ना कहा गया सी कि बलियां ना दो, लेकिन क्यों कढिया बाहर? जाजक लोग सारे बोली करदे सी, जाजक लोग। और ये जेड़े डंगर, जेड़े बैल, जेड़े कबूतर, जिन्नियां भी चीजां प्रभु ने तो कढी, लेवियां दी किताब च लिखिया है। लेवी दी किताब लिखिया, तुसी बैठ के जां जेड़े बैल जो कुछ भी इज्जड़ विचों लभ के लैके आउणा है। किदे च लभ के लैके आउणा? इज्जड़ चों, और ओदे चों लभ के लैके आउणा है, और फिर उसनूं बलिदान करना है। जांदा सी ओदे तो जाजक सिर्फ अपना की करदे सी, गुजारा करदे सी। लेकिन समय दे नाल जाजकां ने की कीता? उन्होंने लगा हुण साडा इत्थों गुजारा नहीं हो रहा, हुण साडा की नहीं हो रहा? गुजारा नहीं हो रहा। तद उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाल कमीशन करनी स्टार्ट की। की करनी स्टार्ट की? हुण समझो इस पेट नूं किस तरीके नाल। अगर ये व्यक्ति अपनी भेंट लैके आया, की लैके आया? भेंट लैके आया। इहदा बल जिहड़ा वो काना है जां लंगा है जां उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो वेदी ते नहीं चढ़ सकता, वो वेदी दे ऊपर नहीं चढ़ सकता। इस करके इहदी भेंट रिजेक्ट है, इहनूं वापस भेज दिता गया। और जदों वो जाजक वापस भेजी जांदे सी, और उस टाइम उस भेंट को कबूल नहीं किया जाता। परमेश्वर दे वचन दे मुताबिक प्रभु चाहता सी एक शुद्ध पवित्र भेंट दे ऊपर आए। समय बदल गया, जाजक लोग लालची होने स्टार्ट हो गए। उन्होंने की कीता? जिन्नियां भी जेहड़ियां भेंटां वापस कर देंदे सी, वो मारे बल जेड़े अन्ने लंगे लूले सी, उन्हां नूं की करदे? उन्हां ने विच कमिशनां कीतियां किसी नाल मिल के। उन्हां ने बैठ उन्हां की कर लिया, उन्हां भेंटां दे लई कुछ बंदे ठहरा ले। एक बहुत बड़ा भेंट है, समझने की कोशिश करियो। उन्हां ने कुछ ऐदां दे लोकां नूं ठहराया ताकि जदों लोग उन्हां सारे बलियां दे लई बाहरों जो नहीं खरीदनियां, और तुहानूं बलियां इत्थों ही खरीदनियां पैणगियां, हैकल दे विचों। जाजकां ने कुछ बंदे ठहरा ले, और उन्हां बंदियां दे द्वारा वो माड़ियां भेंटां जेड़ी 10,000 दी है, उन्हां सारियां नूं की कर लिया? खरीद लिया। फॉर एग्जांपल 10-10 जां 5-5 हज़ार जो भेंटां की कर लियां? खरीद लियां।
फिर उन्होंने अपने दायरे च रखिया। हुण जदों भी कोई भेंट चढ़ाउण आउंदा है उहदे कोल उही भेंट, उही बल्द, उही कबूतर, उही भेड़ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ नहीं खरीदनी ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ। और इन्होंने माड़ियां भेटां, माड़ियां भेटां, माड़े बल ਜਿਹੜੇ परफेक्ट नहीं है, ਜਾਚਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਧੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर ने एक पैगाम दिता, एक काम करना बंद कर दो, मेरा आदर करो। पर इन्होंने किया उस भेंट नूं जिहड़ी इन्होंने 5 या 2 या 4,000 दी वो भ्रिष्ट भेंट खरीदी आ, इन्होंने जो कोई भेंट चढ़ाउणा ना उन्होंने कहना आ जिहड़ी भेंट आ 50,000 दी या लख दी आ, तू इहनूं लै ला, असीं इहनूं तेरे लई बलिदान कर देने। हुण वो लोग की करदे सी जदों उहनूं खरीददे सी, वो पैसा साल पहला कहता सी कि पुत्र आ काम बंद कर दो, जे मैं पिता हां ते मेरा आदर कीते। मलाकी दी किताब च पढ़िए परमेश्वर ने इन्हां लोकां नूं कहा कि तुसीं इह जिहड़ियां भेंटां चढ़ा रहे हो ये सही नहीं है, तुसीं भ्रिष्ट भेंटां चढ़ा रहे हो। मलाकी दी किताब 1:6 वचन च लिखिया है, प्रभु ने उन्हां लोकां नूं कहा कि तुसीं मैनूं परमेश्वर कह के सद रहे हो, मैनूं स्वामी कह रहे हो, मेरा आदर के कुछ बुराई नहीं। जब लंगे दा बीमार दा चढ़ावा चढ़ाते हो तां कुछ बुराई नहीं। सो परमेश्वर दे वचन दी तुसीं इस स्थान ते पढ़दे हो, लिखिया उन्हां लोकां ने की कीता, बहुत सारियां भ्रिष्ट भेंटां ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਕਲ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਨੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਇਤੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ उस वक्त परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और उसने वो काम अपनी सेवक आंदे ही किया। और यीशु मसीह ने सारियां भेंटां सारे बिजनेसमैन लोकां नूं हैकल दे चों बाहर कर दित्ता। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता मेरी वेदी दे उत्ते सिर्फ पवित्र भेंटां होण, किहड़ियां भेंटां पवित्र। हाबल और काइन क्यों शराब देता परमेश्वर ने? क्योंकि काइन दी भेंट परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसे करके आज दा ये भेंट कि वो लोकां दी भेंटां जिहड़ियां प्रभु को पसंद नहीं सी, क्योंकि भ्रिष्ट सी वो जेड़े बल्द भेंटां बकरियां वो कितना सी, अन्ने लंगड़े लूले वो प्रभु को कुर्बान कर रहे, प्रभु ने पसंद नहीं सी। इसे करके प्रभु ने उस काम को बाहर कर दिया। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। और प्रभु ने काम क्यों किया? रसूलां दे किताब दे विच आई 10 बाब 38 आयत विच, क्योंकि एक काम करने लई परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, वो काम जाजक नहीं कर पाए, और लिखिया यीशु मसीह ने वो काम किया। जेड़े बाहर खड़े आके अंदर बैठिए, बैठो बैठो, अंदर आके बैठो। और की कहता परमेश्वर का वचन 10:38, अर्थात यीशु नासरी कि परमेश्वर ने इस विधि नाल ओह नु पवित्र आत्मा उस नु पवित्र आत्मा अते समर्था नाल मसा कीता। जो ओह हालेलुया, परमेश्वर ने किन्नू मसा कीता? परमेश्वर ने किन्नू मसा कीता? बोलिए किन्नू मसा कीता? जो मैं बोल रहे हैं समझ आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने किन्नू मसा कीता? कादे नाल? पवित्र आत्मा दे सामर्थ नाल। और तुसी कहो ते यीशु मसीह सी, उन्होंने की लोड़ सी सामर्थ दी?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਲਿਖਨੇ ਤੇ ਪढ़ ਲਿਓ 10 ਤੇ 38 ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मूसा अपनी शक्ति के नाल एक बंदे नूं मार दिता, वो अपनी शक्ति नाल चलण दिया सी। उन्हें सोचा मेरे द्वारा प्रभु ने लोगों को आजाद किया, मेरे द्वारा प्रभु ने आजाद कर लगा, और एक ही व्यक्ति ने मारे। प्रभु ने कहा नहीं हो मूसा, ये गलत है, शक्ति ते बल दे नाल नहीं, लेकिन मेरे आत्मा नाल बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते। हालेलुया। प्रभु उस मैं नूं खत्म करने लई प्रभु ने उसनूं 40 साल तक 40 साल लगा दिते नूं बदल दे लई। उस तो बाद प्रभु दा मसा उहदे उपर आया, और वो मसा तुहानूं पता 2 तरीके दा मसा है। एक मसा डायरेक्ट परमेश्वर करदा इंसान नूं, और एक मसा कोई आदमी करदा सी। और जिहड़ा आदमी मसा करदा है ओदे च जिहड़ा परमेश्वर मसा करदा ओदे च बहुत ज्यादा होंदा। मूसा नूं परमेश्वर ने मसा कीता, किसी व्यक्ति ने नहीं कीता, परमेश्वर ने मसा कीता। और वो मसा इन्ना ज्यादा सी जिस देश चो निकलिया उसे देश च गया जिथे उन्हें पहला अपनी ताकत नाल एक व्यक्ति मारिया, उथे राजा नूं मारन दा भी कारण बन गया। हालेलुया। यानी ताकत है मसा दे विच, और कितना जरूरी है मसा नूं पाना। जिहड़ा एक व्यक्ति नूं कढ एक फैसला हो गया दा सही, लेकिन दूसरे च गलत हो गया, वही व्यक्ति मसा नूं लैके गया, ताकत नूं लैके गया, और 22 लाख तो वध लोकां नूं बाहर कढ के बाहर लैके गया। हालेलुया। इन्नी मसा च ताकत। एलिया च मसा सी, एलिया दा मसा किहदे उपर गया? अलीशा दे उपर। किहदे उपर गया? अलीशा दे उपर। अलीशा दा मसा कित्थे गया? किसे दे नहीं। गेहजी काबिल नहीं रहे, क्योंकि मसा देखता है। मसा दी अखां ने, ध्यान नाल सुनियो, मसा दी की ने अखां ने, और मसा देखता है। क्योंकि मसा जदों एलिया दे विच सी और परमेश्वर दा दास अलीशा ओदे नाल चिपकिया होया है, वो आदर कर रहा उस मसा दा, वो आदर कर रहा है, और मसा देख रहे हैं, और वही मसा अलीशा दे ऊपर डबल हो गया मसा। हालेलुया। यीशु मसीह ने लिखा परमेश्वर ने किया मसा किया। शाऊल नूं एक परमेश्वर के दास ने मसा किया, और जब परमेश्वर के दास ने उन्होंने मसा किया, उहदे पर भी पवित्र आत्मा ठहरे, उहदे पर पवित्र आत्मा रहा, लेकिन कुछ समय बाद पवित्र आत्मा उन्हें छड्ड के चला गया। शाऊल नूं परमेश्वर ने चुनिया, वो मसा बिल्कुल अलग हो गया। समसोन नूं परमेश्वर ने मसा दिता, और उससे मसा दे नाल उन्हें बहुत सारे बंधनां नूं ते बहुत सारे लोकां नूं मार दिता। हालेलुया। मसा च इन्नी ताकत। तुसी जेड़े काम अज आप कर रहे हो वो तुसी अपने शरीरक ताकत दे नाल ते बुद्ध नाल कर रहे हो, पर जेड़े काम मसा ने आण के करने ओदे सामने कोई टिक नहीं सकदा। ते मसा दी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। जिन्ना भी तुसी ज्ञान कर सकते हो, जिन्ना भी ज्यादा उसनु ज्ञान करो, क्योंकि यीशु मसीह ने तो अपने चेलियां नूं कहा पिछले दिनों दे विच ब्रदर यादव जी इन्हां दे मिसेज दे उपर दुष्ट आत्मा दा अटैक होया, और ये की कर रहे, ये अपनी मिसेज लिए प्रार्थना कर रहे। इन्होंने कहा पास्टर जी इतना है, मैं की करा, मैं कल्ला वहां घर च और कोई मेरे लागे भी नहीं, और जो प्रार्थना करें प्रभु दे मसा ने, प्रभु दे आत्मा ने मेरे गल की कि बेटा इन्हू बोल अज तू उस दुष्ट आत्मा कढेगा बाहर। इन्हें कहा मैं तो बपतिस्मा भी नहीं लिया, मैं तो तौबा भी नहीं की, मैं किवें कढा दुष्ट आत्मा।
प्रभु की आत्मा ने बोला कि उसने बोल कि तू कटेगा, और मैं प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जो मसा तू अपने दास देता सेम मसा दे ऊपर जाए, और ऐसे वक्त तो दुष्ट आत्मा जो इधर पर मसा जाए वो निकलना स्टार्ट हो। हालेलुया। और प्रभु ने अनुग्रह किया, वो दुष्ट आत्मा ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਮਰ ਦਿੱਤਾ। और इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें लगातार दुष्ट आत्मा ਕੱਢਦਾ ਰਹੇਗਾ। यीशु मसीह ने अपने चेलियां ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਓ जाके दुष्ट आत्मा ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਕੁਚਲ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸੀ। और जो चिट्ठी फड़ा दी उदों बाद वो चीज खत्म। उन्हां चेलियां दे कोल जेड़े यीशु दे चेले सी उन्हां कोल इन्ना काम सी, उदों जाओ तुसी जाके आ काम करो। ताई करके ते एक बारी यीशु दे कहन तो बिना चले ते किन्नू कढ लगे सी, एक व्यक्ति दे बेटे नूं जिहदे च किहड़ी दुष्ट आत्मा है, मिर्गी दा दौरा पैंदा है, और ओदी दुआ कर रहे वो निकल नहीं रही। यीशु मसीह ने कहा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ बिना प्रार्थना ते बिना रोजा दे नहीं जाती। और उस तो बाद वही पतरस, ध्यान ना पढ़े 16 ਦੀ ਕਰਤਾ वही पतरस जो यीशु मसीह ने कहा इत्थे ठहरो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦਾ, ਸਾਮਰੀਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ रुके 500 लोगों की भीड़ सारे छड़ के चले गए। 120 लोगों ने इंतजार किया और पवित्र आत्मा की बारिश उनके ऊपर आई। वही पतरस मूर्तियां नु जिंदा कर रहे हैं। ऐसा दा अभिषेक कि कपड़े दे नाल लोग अपने कपड़े लगाते और जाके अपने बीमार होते नौंदे, बीमार ठीक हो जाते। कौन काम कर रहा सी? मसा। हालेलुया। मसा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ और लोग ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ? मसा तो बिना कुछ गा सकते? फिर जिन्ना मर्जी जोर लाई जाओ नहीं गाया जाएगा। मसा दे विच आके गाना स्टार्ट करो, थोड़ा एक शब्द ही बंधन तोड़ने स्टार्ट करेगा। आमीन, हालेलुया। मसा नु अपनी जिंदगी च हासिल करो। मैं पिछले कई साल प्रभु दी हज़ूरी च बैठा रहा। लास्ट कुछ दिन पहला मैं प्रार्थना कर रहे हैं, और उस प्रार्थना के दौरान जब मैं घुटने दे बल है और प्रभु की आवाज मेरे को आ रही, और मैं उस आवाज में सुनिया बहुत ही धीमी आवाज दे विच, पुत्र मेरे लिए खड़ा हो। मैं मिनिस्ट्रियां च रह के, संस्थावां च रह के बहुत सारे कोर्स किए, बहुत सारे काम किया परमेश्वर, लेकिन 15 साल की लाइफ दे विच पहला चांस है कि प्रभु ने आवाज दी, कॉलिंग आई डायरेक्ट मेरे कोल, पुत्र बाहर निकला। हुण समय आ चुका है। और 15 साल प्रभु दी जिंदगी बैठ के सिक्खिया, आंसू और उसदे काम दे लई क्रूसट ध्यानपुर दे 5 महीने जिथे तुसी इन्हां अखां दे नाल उन्हां सारीआं चीज़ां हुंदा देखोगे, क्योंकि परमेश्वर दा मसा एक बड़ी जोर दे नाल उत्थे काम कर रही जा रहा है। आमीन। अद्भुत 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 वो मसा करेगा। इन्ना जरूरी हो मसा। अगर यीशु नु मसा दी लोड़ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, हाथ खड़ा करिए। गिदौन ने मसा हासिल किया और को मसा जिहड़ा वा वो इन्ना ज्यादा जरूरी है, और तां करके जोड़े जाजक सी वो भ्रिष्ट भेटां चढ़ा रहे सी। मलाकी च खुदा ने कहा सी अन्ने लंगड़े लूले दियां भेटां मैनूं नहीं चाहिदियां। उन्होंने ये गल मन्निया ही नहीं। 400 साल गुजर गए, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, उसनु मसा करके वो सामर्थ देके अभिषेक देके भेजा। फिर वो गया तो सारियां भ्रिष्ट भेटां नूं बाहर सुट्टिया। परमेश्वर शुद्धताई और पवित्रताई मांगता है, और जदों तुसीं शुद्धताई और पवित्रताई आ जाओगे
उस दिन वो मसा ਤੁਹਾਡੇ अंदर काम करना स्टार्ट करेगा और ये मसा ਦੇ चिन्ह ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ स्टार्ट होंगे। पहला चिन्ह ਤੁਸੀਂ खुद ਵਧਣਾ स्टार्ट करो, ये ਤੁਹਾਡੇ चिन्ह। और दूसरा चिन्ह होएगा ਤੁਹਾਡੇ द्वारा प्रभु काम करने स्टार्ट करेगा। तीसरा ਤੁਸੀਂ फाइनेंशियली ਵਧੋ, पता लगेगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾ आ गया। और पहला मसा किहदे बंधन तोड़ेगा? ਤੁਹਾਡੇ बंधन। और जब तक ਤੁਹਾਡੇ बंधन नहीं टुटते तब तक ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ बंधन कदे नहीं तोड़ सकते। कौन कौन है जो आज उस मसा जाना चाहता है? और फिर अगर तुझे मसा हासिल कर लिया, और कौन कौन है जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ पर विश्वास करता है? लास्ट है ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। चौदह दी 12 वचन याद रख लियो और कदे भी ना भूलियो। जेड़ा जेड़ा मसा लेना चाहता है, क्योंकि इन्हां दिनां दे विच मसा दी बारिश होने वाली है। इन्हां दिनां दे विच वो मसा दी की होएगी? बारिश होएगी। अपने हाथ दिखाइए, केड़ा केड़ा यीशु ते नीचा करदा है? तुसी नीचा करदे हो? सारे बोलिए, आहो ही कह दो। नीचा करते हो? नीचा करते हो? फिर जो यीशु कहता हुंदा, यीशु कहंदे ने मैं तुहानू सच सच कहंदा हां, जो मेरे ते नीचा करदा है ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। बोलिए, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई च कोई व्यक्ति परछावे ना ठीक होया? नहीं होया ना? लेकिन पौलुस ते पतरस ते परछावे ना होए कि नहीं? फिर बड़ा काम से कि छोटा? बोलो, बड़ा से कि छोटा? तो फिर असि कितने नीचा करते हैं? अपन नीचा नहीं करते। ठीक है, कहते ना ओ मेरा यकीन कर, किहनू कहंदे ना की कर, मेरा विश्वास ते कर, कहने ना आपां तां मेरे ते यकीन नहीं, तेन मेरे ते लाया कि नहीं यीशु मसीह ने? किनू? पतरस दी डांटिया कि नहीं? आज एक काम करियो, जिन्ने भी मरीज है डॉक्टर द्वारे गाला ना देने, साडे गाहक भज गए, जिन्ने भी बीमार जे जेड़ा लगता है कि कोई ऐसा दा है, ओदा हाथ जाके फड़ियो। क्यों? मैं यीशु ते नीचा करदा, मैं यीशु वर्गे काम करांगा, बल्कि ओदे ते विश्वास करके मैं वड्डे काम भी करांगा। और यीशु ने बुखार नूं उतारे, मैं भी तेनू डांट रही। प्रैक्टिकल करना चाहते हो? अपने हाथ खड़े करिए। कौन कौन प्रैक्टिकल करना चाहता है? इस जगह पे खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जिसने विश्वास किया वो मसा को मांग रहे। अपनी अखां बंद रखिए। अगर तुम उस मसा नूं लेना चाहते हो, जो कुछ भी तुहानूं पवित्र आत्मा बोलण दे लई कह दे, वो बोलना है। जो कुछ भी कहे, कोई भी शक ना करे। अपनी अखां नूं बंद करिए। मैं मांगागा परमेश्वर को सामर्थ, उस अभिषेक। थैंक यू जीसस।
पवित्र आत्मा आज, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, मैं तेरा दास तेरे सामने अपने हाथ फैला। आज इन्होंने परमेश्वर मसा मांगा तेरे को। मेरी प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से वो मसा उतरना स्टार्ट हो जाए। जिस पर आए कोई मसा स्थान पर आए, यीशु के नाम से वो आग इनको नजर आए, वो मसा की आग इनके ऊपर आ जाए, इनके हाथों में, इनकी नजर में, इनके शब्दों में। थैंक यू जीसस। Rabba shaka namasito rabba rabba sakotere bishala rabba rabba sakotere mana mashata rabba rabba reviti namana mana rabba rabba shikotere beri bishala rabba namana maskutere beri ba rigo dona mana mana mashkutere beri bishala rabba 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 namaskotere bishala namana maskutere beri यीशु के नाम से वो मसा इनके ऊपर आज उतरना स्टार्ट हो जाए, वो मसा उतरना स्टार्ट हो जाए, वो स्वर्ग से वो तेल आए, वो मसा इनके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो, स्टार्ट हो, स्टार्ट हो, स्टार्ट हो, स्टार्ट हो यीशु के नाम से। शाला बाबा 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 रिशाला बाबा 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 रिशाला शाला बाबा 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 रिशाला बाबा 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 राबा रिशाला बाबा राबा शाला बाबा 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 रिकातो बाबा रिशाला बाबा बाबा तेरे रिशाला बाबा बाबा राबा बाबा 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 रिशाला बाबा रिशाला बाबा बाबा रितो बाबा रिशाला तो मसा करके तेरे लोगों को मसा किया जाता है। वो आए जैसे हारून के सर से लेकर उसके पांव तक, पोशाक तक वो तेल चला गया था, इसी प्रकार वो आत्मा का मसा का तेल इनके ऊपर आए, यीशु के नाम से। शाला नमस्ते तेरे मेरे विशाला बाबा 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 नमस्ते तेरे विशाला। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਨਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ गेहजी इਵੇਂ ही रह गया, लेकिन आज वो चीज उसने हासिल किया क्योंकि उन्हें मसा दा आदर किया। ये ना सोचिए परमेश्वर दास कह रहे हैं, ये एक हदायत है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਔਰ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। जाओ और उस मसा दे नाल काम करो, उस मसा दे नाल काम करो, उस मसा दे नाल काम करो। शाला रा बाबा 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 नमः शाला रा बाबा बाबा रिदो रा बाबा बाबा शाला शाला बाबा कोन बाबा शाला बाबा बाबा तेरे मेरे विश्व रा बाबा बाबा रिदो नमः शाला रा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। मनुष्य जो इस रोटी को खाए, इस प्याले को पिए, अपने आप की जांच, अपने आप की परख करे, फिर इस रोटी को ले, फिर इस प्याले को ले। अगर कोई अजोगता दे नाल इसको ग्रहण करता है, वो नताना हो जाता है, वो रोगी बन जाता है। अपनी जांच करिए, परख करिए, मुझे परख, मुझे जांच और मुझे परख। वो बुरी चाल है उसे निकाल कर फेंक देगा। थैंक यू जीसस। ये तो मैं तेरी क्रूस को छूता हूं, मैं तेरी क्रूस को छूता हूं, तेरे बदर को छूता हूं। तेरा बदर मेरे शरीर में आ जाए, तेरे लहू मेरे शरीर में आ जाए, ताकि आज उसे खाकर पीकर मैं
को तो नमः नमः थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। प्रभु प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु को शामिल हो आज जो पहले दे वर्गे ना रहे एक वो मसा इन्हें जिंदगी च काम करे ये पहला जिंदगी च डर सी लेकिन तेरे बदन तेरे लहू लैन तो बाद आपको दलेर हो जाए। मैं